आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं गेहूं की आटे का नाश्ता, जो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही चटपटे बनने वाला है। चलिए तो फिर हम आपको बनाना बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या स्पेशल बनाने वाली हैं, बता ही दीजिए। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं की आटे का नाश्ता। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। सबसे पहले हमें आधी की आधी चम्मच नमक डाल देना है और इसमें हम 2 चम्मच सूजी डाल देंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी आटा डाल देते हैं। अब ये हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। तो 1 चम्मच इसमें रिफाइन ऑयल डाल देंगे हम और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है इस तरीके से। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे गूंद लेंगे इस तरीके से। तो हमें सॉफ्ट आटा तैयार नहीं करना है, मीडियम आटा तैयार करना है। मतलब थोड़ा सा टाइट आटा तैयार करना है। हल्का सा टाइट होना चाहिए। जैसे हम चपाती के लिए मतलब गूंदते हैं मम्मी, मतलब वैसे नहीं गूंदना है, थोड़ा सा टाइट, हाँ है ना, उसी तरीके। और हमें अच्छी मसल के हमने सूजी डाला हुआ है, तो हमें इस तरीके से गूंद लेना है मसल के अच्छी तरीके से। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। जब से हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 आलू को उबाल के अच्छी तरीके से छील लिया था और हमने किस्मी से अच्छी तरीके से किस लिया है कि उसे किया इसमें गुलठी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से उसे मसल लें जिसमें गुलठी बिल्कुल भी ना रहे। तो हमने इस तरीके से कर लिया है। अब इसमें हमने 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं खड़ा, 1 चम्मच हम पिसी हुई मिर्ची डाल देते हैं, 1 चम्मच हम इसमें चाट मसाला डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं और इस मसाले को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मिला सकते हैं। तो हमने नमक उसमें डाला हुआ है और इसमें हमने चाट मसाला डाला हुआ है कि उसे चाट मसाले में नमक होता है। तो आप चाट मसाला अगर डालें तो नमक ना डालें। नमक मम्मी कितना डालना है फिर मसाले में? मसाले में अगर नमक डालना है तो आपको आधी चम्मच डालना है। अच्छा, हाँ, ये है कि चाट मसाले से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है ना। आधी की भी आधी चम्मच हम हल्दी डाल देते हैं और इसे हमें अच्छी तरीके से मिला देना है। 10 मिनट बाद इसे हम खोल के देख लेते हैं तो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब हमें नींबू के बराबर इसके हम पेड़े बना लेना है। तो ये देखें, हमें छोटे छोटे बनाना है इस तरीके से। ये देखें, पेड़े बना लेना है। तो इस तरीके से हमें सारे पेड़े तैयार कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे हम बेल लेंगे। और हमें अच्छा पतला बेलना है। तो ये देखिए इतना पतला है ये। अब इसमें हम ये जो मसाला तैयार करके रखा हुआ है, अब इसे हम इस तरीके से फैला देंगे ऐसे हल्के हाथों से। आप चाहे तो हाथ से भी फैला सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, हम आपको हाथ से भी फैला के बता रहे हैं इस तरीके से। तो चारों तरफ हम फैला देंगे। तो आधा आधा इंच हमें ऊपर और नीचे छोड़ देना है और बीच में हमें कट करना है इस तरीके से। ये देखें ऐसे, और आधा आधा इंच ऊपर इस तरीके से हम काट करते चले जाएंगे। ये ऐसे, और लास्ट वाली भी हम इसी तरीके से कट करेंगे। और इसमें हम हल्का सा आटा लगा देते हैं। ये देखें, अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ये इस तरीके से।
तो ये देखें, अब लास्ट में हम इस तरीके से चपका देना है। ये देखें, ऐसे और ऐसे हमें करना है। एक इधर आ गए, एक पीछे। मतलब मम्मी एक हाथ ऊपर करना है और एक हाथ नीचे। हाँ, बस इस तरीके से हमें करना है। ये देखें, ये ऐसे ऐसे। अब इसे हम अच्छी तरीके से इस तरीके से हाथ से, अलग अलग परत दिख रही है ना, अब इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ये किया, और लास्ट वाला जो है हिस्सा हमें इस तरीके से नीचे दबा देना है। ये देखें, अब इसे हम इस तरीके से दबा देंगे। ये देखें, तीली डाल देते हैं इस तरीके से। तीली डालने से अच्छा क्रंचीपन आता है और स्वाद, बहुत अच्छा स्वाद भी आता है। अब ये हमने करायल डाल दिया थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा ये धनिया पत्ती डाल देते हैं। ये देखें, इस तरीके से, और इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं इस तरीके से। ये देखें, और इस साइड भी हम डाल देंगे, और इस साइड भी हम करायल डाल देंगे, और थोड़ा सा धनिया पत्ती दोनों साइड। और इसे हमें हल्के हाथों से बेल लेना है। आलू का हम लच्छा पराठा बना रहे हैं। ये देखें, उसी तरीके से हम इसे भी बेल कर बना लेंगे। हमें पतला बेलना है, मोटा बिल्कुल भी ना बेलें। तो इस तरीके से हम पतला बेलेंगे। तो हमने ये देखिए एकदम पतला बेला हुआ है। अब ये हम मसाला 1 चम्मच लेंगे और इसे हम अच्छी तरीके से लगा देंगे। तो हमें इसे अच्छी तरीके से फैला देना है इस तरीके से। ये देखें, ये अच्छी तरीके से फैलाएंगे तो मसाला हमारे पूरे पराठे में लगेगा। ये देखें, तो हमने लगा दिया है। अब इसे देखिए, हम यहाँ से भाग छोड़ देंगे आधा इंच, और आधा इधर से छोड़ देंगे, और हम इसे अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। ये देखो, इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से कट कर दें। ये देखें, और इधर भी हम ऐसे कट कर लेंगे साइड में। और ये लास्ट का बचा हुआ, इसे भी हम थोड़ा सा कट करेंगे इस तरीके से। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके से, ऐसे। और ये हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, ये ऐसे। तो हमें एक हाथ ऊपर रखना है, एक हाथ नीचे रखना है। ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हो चुका है। तो हमें जैसे रोल बनाते हैं इस तरीके से कर लें लास्ट में, और इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे। ये देखें, ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे, और लास्ट में जाकर हमें ये नीचे वाला भाग इस तरीके से हमें दबा देना है। ये देखें, इस तरीके से। तो अब इसे हम नीचे सूखा आटा लगा लेते हैं, तीली डाल देते हैं। इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से हम इसमें करायल भी डाल देते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देते हैं। इससे स्वाद भी बहुत अच्छा आता है और दिखता भी खूबसूरत है। इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, इस तरीके से बेल लेंगे। और ये इस तरीके से बेल लेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो इस तरीके से हम बेल लेंगे। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से बेल चुका है।
इसी तरीके से हम सारे बेल कर बना लेंगे। तो हमने तवा चढ़ा दिया, तवा हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब इस तरीके से हम रिफाइन ऑयल लगा देंगे। जी हमने ये नाश्ता बना कर रखा हुआ है, अब एक एक करके हम डाल देंगे इस तरीके से, ऐसे। तो हमने जैसे ये हमने छोटा बनाया हुआ है, आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं। अब हमारे तवे में ये छोटे हैं तो 3 आ चुके हैं, आपके बड़े बनेंगे तो आप बड़ा एक ही आ जाएगा। और छोटे छोटे आप बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएगा और बच्चे टिफिन जो है खाली करके ही आएंगे। बिल्कुल। अब इसे हम पलटा देते हैं, ये देखें इस तरीके से। मम्मी कलर तो बहुत बेहतरीन आया है। ये बात तो सही है। इसके ऊपर हम रिफाइन ऑयल डाल देते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही लाजवाब लगते हैं। ये झटपट बन भी जाते हैं। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में करें और फ्री में करना तो बनता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। बिल्कुल। ये देखें सेकते जाएंगे पलटा पलटा कर अच्छी तरीके से। इस तरीके से हम दबा दबा कर सेक लेंगे। और मम्मी कलर बहुत बेहतरीन आ रहा है ना। ये बात तो सही है। बच्चों को बड़ों को सभी को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। ये भी बात सही है। गेहूं का आटा तो हर घर पे होता है, आप झटपट बनाकर खा सकते हैं और कम सामानों में ये तैयार होता है ये नाश्ता। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई मेहमान आए हुए हैं तो आप झटपट बना कर ये नाश्ता लगा सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम ना लगाइएगा और बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये तैयार हो चुका है, इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारा बहुत ही बेहतरीन सा गेहूं के आटे का नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आएगी। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये बेहतरीन से नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।